एक बार है ना, एक राजा था। उसकी आदत थी वो रोज सुबह एक मंदिर जाता था। रोज सुबह उसका नियम था कि वो मंदिर जाता ही था। तो मंदिर में वो हमेशा क्या देखता था, दो भिखारी बैठते थे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। शायद दुर्गा चालीसा में मैंने ये पहले भी कथा बताई है। तो एक राइट साइड बैठता था, एक लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड वाला था ना, वो क्या बोलता था, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान तुझे भर के देगा। भिखारी ऐसे मांगते हैं, सुना है आप लोगों ने। और जो राइट साइड था वो क्या बोलता था, हे भगवान आज जो मेरे नसीब का है वो मुझे दे दे। वो किसी से नहीं मांगता था, किससे मांगता था, तो राजा ये वर्ड रोज सुनता था। तो जैसे सबको दान देते हैं, हम लोगों की आदत है एक एक सिक्का, राजा लोग तो चांदी सोने और तांबे के सिक्के दिए करते थे। तो वो वैसे ही सिक्का डाल के दोनों को एक जैसा इक्वली डाल के जाता था। पर भगवान देखो किसी ना किसी दिन सुनते हैं। हम बोलते हैं ना 24 घंटों में हमारी एक बार जरूर पूरी होती है, इसलिए बोलो जो भी सोच समझ के बोलो। किसी के लिए बोल रहे हो तो सोच समझ के कि वो बात पूर्ण ना हो जाए। इसीलिए एक दिन भगवान ने भी वो भिखारी की सुनी। किसकी सुनी, भिखारी की। क्योंकि भिखारी क्या बोलता था कि भगवान जो आज मेरे नसीब का है वो मुझे दे दे। तो राजा के मन में क्या आया कि ये भिखारी मुझसे नहीं मांगता, ये रोज मुझसे मांगता है कि राजा तू भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान तेरे को भर के देगा। पर वो भिखारी भगवान से मांगता है कि जो मेरे नसीब का है भगवान मुझे दे दे। वो मेरे से नहीं मांगता, फिर भी मैं उसको रोज देता हूँ, आज मैं उसको नहीं दूंगा। देखो इस तक भगवान कैसे पहुंचाता है। और मैं मंदिर के हर एक आने जाने वाले को स्ट्रिक्टली रूल करूंगा कि इस भिखारी को कुछ भी नहीं दिया जाए। और जो दूसरा भिखारी ना, उसको मैं पूरा सोना चांदी भर के दूंगा। उसके मन में क्या आया, कड़वाहट आई। पर देखो किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होता है ना भगवान की इच्छा से होता है। मैं ये रोज बोल रही हूँ कि किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखो, क्योंकि जो होता है किसकी मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। तो उस राजा ने क्या किया, खीर का बड़ा सा कटोरा लिया, इतना बड़ा चांदी का पात्र लिया, और उसमें ना सोने चांदी के सिक्के भर के उसको दे दिया कि वो खीर खाएगा, चांदी सोना लेके चला जाएगा, वो वहां नहीं बैठेगा। और वो भिखारी के लिए स्ट्रिक्टली सबको मना करा दिया, वजीर रुका दिए दो चार कि इसको कोई भी आज पैसा नहीं देखा, देखो भगवान उसको कैसे देता है उसके हिस्से का। तो वो भिखारी ना खुश हो गया, देखो राजा ने मेरे को क्या दिया, खीर का कटोरा दिया है, और तुमको तो कुछ नहीं मिला, सारा दिन भगवान भगवान करते हो तुम, राजा का नाम लिया रहता तो राजा तुमको भी खीर का कटोरा देता था। तो बोला नहीं, मेरे नसीब में जो है भगवान मुझे दे ही देंगे। तो उसने सारा दिन देखा शाम तक कि मुझे तो किसी ने आज 1 रुपया भी नहीं दिया, और खीर का कटोरा इतना बड़ा था कि वो तो पूर्ण खा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, ले मेरा खा के हो गया है, थोड़ा एक काम कर, देखो तो आज सुबह से एक दाना नहीं मिला है, तू भी थोड़ा खा ले। तो लास्ट का कटोरा देकर जाता है कि तू खा के कल मांझ के मुझे कटोरा वापस कर देना, चांदी का है वो। तो बोला सिर्फ कटोरा ही देना है ना, हाँ तो खीर तू खा ले, अभी क्या करूंगा मैं। बोला ठीक है। तो वो घर जाता है, जब खीर खा रहा रहता तो नीचे से क्या निकलते, चांदी सोने के सिक्के। तो वो खीर का कटोरा मांझ के उसके घर पहुंचा देता है, सोने चांदी के सिक्के किसके, तो अगले दिन जब राजा आता है तब वापस देखते हैं कि वो भिखारी गायब है, वो भिखारी अभी तक वहीं बैठा है। तो वापस वही शब्द, राजा मुझे दे तो भगवान तेरे को देगा। तो बोला कल तो तुमको जो खीर का कटोरा दिया था वो किधर है। बोला यही कटोरे में तो भीख मांग रहा हूँ मैं, चांदी के कटोरे में भीख मांग रहा हूँ। तो बोला अंदर जो सिक्के थे वो किधर है। बोला कौन से सिक्के। बोला खीर के अंदर मैंने इतने सारे चांदी सोने के सिक्के थे, वो किधर गए। तो बोला नहीं, मैंने तो खीर ऊपर ऊपर से खा ली थी, बाकी नीचे की बची हुई उस बेचारे को सुबह से कुछ मिला नहीं था तो उसको दे दिया। तो राजा बोला वाकई भगवान नसीब का पहुंचाता है जिस तक पहुंचाना रहेगा। तो कैसे भगवान ने पहुंचाया, उसी राजा के द्वारा जिसके मन में द्वेष आया था, उसी राजा के द्वारा उसी तक पहुंचाया जो राजा का नाम भी नहीं लेता था। कल भी मैंने नास्तिक आस्तिक की स्टोरी बताई थी ना, कि कोई कितना भी नास्तिक हो आस्तिक हो, पर बिना भगवान के भक्त नहीं चल सकता, बिना भक्तों के भगवान नहीं चल सकता। तो बोलो साचे दरबार